और अब सोल्जर्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। उनका मिशन फेल हो गया था। इरविन को रियलाइज होता है कि जो लड़की फीमेल टाइटन की बॉडी में थी वो ओडियम गियर का यूज कर भाग गई होगी। तभी लिवाई स्क्वाड के पीछे वो फीमेल टाइटन फिर से अपीयर होती है और एक एक करके पूरे स्क्वाड मेंबर्स को मार देती है। एरन को रियलाइज होता है कि उसे पहले ही टाइटन बन जाना चाहिए था, लेकिन वो अब टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और फीमेल टाइटन से फाइट करने लगता है। दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन इसमें स्किल्ड थी और एरन उसे छू भी नहीं पा रहा था। साथ ही उसके पास हार्डनिंग पावर भी थी। वो एरन टाइटन को हरा देती है और उसकी गर्दन से एरन को निकालकर अपने मुंह में भर लेती है। लेकिन तभी वहाँ मिकासा और लिवाई आ जाते हैं। दोनों टीम वर्क करके उस फीमेल टाइटन से लड़ते हैं और एरन को बचा लेते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन भाग निकलती है। स्काउट रेजिमेंट्स वापस वॉल्स के अंदर आ जाते हैं। इनके ही सारे सोल्जर्स मारे गए थे और अब इरविन को एरन मिलिट्री पुलिस को सौंपना होगा। इधर हम कैपिटल डिस्ट्रिक्ट देखते हैं जहां एनी ने मिलिट्री पुलिस में ज्वाइन किया था और स्काउट्स को कैपिटल तक लाने का काम मिलिट्री पुलिस को दिया जाता है, जहां एरन का ट्रायल होगा। रास्ते में एनी को आर्मिन मिलता है। वो एरन को यहाँ से भगाने का प्लान कर रहा था और उसे एनी की हेल्प चाहिए और एनी मान जाती है। वो दोनों एरन और मिकासा के पास जाते हैं। फिर वो एक अंडरग्राउंड टनल में जाने लगते हैं, लेकिन एनी मना कर देती है। ये एक्चुअली एक जाल था एनी के लिए। आर्मिन को पहले ही शक हो गया था कि मार्को का ओडियम गियर एनी ने चुराया था और उन दोनों टाइटन्स को भी इसी ने मारा था और एनी ही फीमेल टाइटन है, इसीलिए एनी ने आर्मिन को नहीं मारा था। एनी हंसने लगती है और अपनी फिंगर काट के फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सभी स्काउट्स उस पर अटैक कर देते हैं। आर्मिन और जीन मिलकर उसे ट्रैप में फंसा लेते हैं, लेकिन वो आसानी से उसे तोड़ देती है। काफी मुश्किल के बाद एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एरन और एनी बैटल करते हैं, लेकिन एनी जीत रही थी, पर एरन उसके मूव्स समझकर काउंटर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी वो एरन को हरा के उसका सिर फोड़ देती है और वॉल की तरफ भागने लगती है। लेकिन गुस्से से भरा एरन उसके पीछे आता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उससे बच के वॉल पर चढ़ के भागने की कोशिश करती है। लेकिन मिकासा उसकी उंगली काट देती है और वो गिर जाती है और एरन उसके हाथ पैर चीर देता है। लेकिन इससे पहले वो एनी को बाहर निकाले वो चमकने लगती है और उसके आसपास एक क्रिस्टल बन जाता है। इधर कैप्टन लिवाई एरन को उसकी टाइटन बॉडी से काट कर बाहर निकालता है। हम एनी को एक विशाल क्रिस्टल के अंदर देखते हैं जिसके अंदर एनी बेहोश थी। सबको रियलाइज होता है कि उन्हें एनी से कोई जवाब नहीं मिलेंगे जब तक वो उससे बाहर नहीं निकल जाती। स्काउट्स क्रिस्टल को ले जाते हैं। इधर अरविंद काउंसिल से मिलता है और उन्हें कन्विंस कर लेता है कि एरन उनकी साइड है और उनका सबसे बड़ा हथियार है और बाकी के दो टाइटन्स कोलोसल और आर्मंड जो उनके ही बीच छुपे हुए हैं उन्हें भी वो पकड़ लेगा। अब उनकी बारी है टाइटन्स को मुंह तोड़ जवाब देने की। वहीं इधर स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में जिस वॉल पर एनी चढ़ रही थी वहां का एक हिस्सा गिर जाता है और वॉल के अंदर हमें एक कोलोसल टाइटन का फेस दिखता है, जिसका मतलब इन वॉल्स में टाइटन्स को कैद किया हुआ है और अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है।